स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। इस कोरोना काल में जितना स्वस्थ रहें उतना बेहतर है, ठीक है। और आप लोग कहीं बाहर मत जाइएगा, क्योंकि सैटरडे संडे अगर आप यूपी से हैं तो लॉकडाउन है, आप जानते हैं, ठीक है। और अब अगर बाहर जाए तो मास्क पहने रहिएगा। मैं बार बार हर वीडियो में कह रहा हूँ कि भाई आप लोग प्लीज़ आप लोग कोई भी असुविधा मत बरतिएगा, कोई भी तरह का लापरवाही मत करिएगा, क्योंकि आप लोग जान रहे हैं हॉस्पिटल की कंडीशन क्या है, ऑक्सीजन की कंडीशन क्या है और मेडिसिन की कंडीशन क्या है। बहुत बुरा हालात है, बहुत बुरा हालात है। हर दिन 4 लाख के करीब केस आ रहे हैं। तो समझ जाइए, अपने आप को प्रोटेक्शन रखिए। और 1 मई से वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हो रहा है, आप जाके 1 मई से वैक्सीन लगवाइए। और अगर आप अपने पेरेंट्स को नहीं लगवाए हैं वैक्सीन और वो अगर 45 ईयर्स के ऊपर हैं तो प्लीज़ जाके उनको वैक्सीन दिलवाइए, जल्दी से जल्दी उनका दोनों डोज पूरा करवाइए और आप लोग भी लीजिए, ठीक है। चलिए, तो जैसे मैंने कल सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में मैंने पढ़ाया था, उसके पहले हमने करंट डिवाइडर रूल, वोल्टेज डिवाइडर रूल और कुछ चीज़ें मैंने की थी यहाँ पे, शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट के बारे में मैंने अच्छे से बताया था आपको। तो अब मेरा जो काम है कि भाई अब सबसे पहले हमें सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के 2 क्वेश्चंस कर लें, फिर उसके बाद आज हम आपको जो है मेश एनालिसिस कराएंगे और उसके क्वेश्चंस कराएंगे। आज का टारगेट ये है। तो सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के 1-2 क्वेश्चंस करते हैं। तो एक क्वेश्चन मैंने लिया है विदाउट वेस्टिंग टाइम, चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट वीएक्स इन द सर्किट। ये वीएक्स है, यानी ये एक सर्किट है और ये 10 ओम है रेजिस्टेंस शोन यूजिंग इन द सर्किट। कैलकुलेट हमको वीएक्स करना है इस सर्किट में सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब हमें सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करना है। तो याद कीजिए, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में मैंने एक चीज़ हमेशा आपको कहा है कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ पे लगने वाला है। एक, जहाँ पे वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद रेजिस्टेंस हो, या अगर करंट सोर्स इस पैरेलल विद द रेजिस्टेंस हो, तभी 2 केस में ही सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन मेरा लगने वाला है। अब यहाँ पे देखिए, ऐसा कुछ है क्या? हाँ जी, बिल्कुल है। ये हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मेरा वोल्टेज सोर्स है सीरीज विद द रेजिस्टेंस, अगर है तो यहाँ पे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा। और मैंने क्या बताया था सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लगता है कि भाई कोई वोल्टेज सोर्स है, जैसे इसी को हम ले लेते हैं, इसी को हम ले लेते हैं, ये मेरा 30 ओम है, ये 150 वोल्ट है, राइट। तो अब इसका हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो हमने कहा था कि हम सबसे पहले पोलैरिटी देखेंगे। पोलैरिटी इसका -टू प्लस, प्लस ऊपर है माइनस नीचे है। तो ऑब्वियस सी बात है, मेरा जो करंट सोर्स का एरो होगा वो प्लस के टुवर्ड्स पॉइंट होगा, प्लस के टुवर्ड्स पॉइंट होगा। अगर ऐसा है तो हम यहाँ पे करंट सोर्स ले सकते हैं क्या, और इसकी पॉइंटिंग कहाँ होगी? अपवर्ड, क्योंकि प्लस ऊपर है माइनस नीचे है और करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम प्लस पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। और हमने क्या कहा था, जो करंट सोर्स में कन्वर्जन होगा, रेजिस्टेंस जो सीरीज में है वोल्टेज सोर्स के, वो पैरेलल में आ जाएगा, वो पैरेलल में आ जाएगा। अब रेजिस्टेंस तो वही रहेगा, लेकिन जो करंट सोर्स की वैल्यू होगी वो मैंने कहा था अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ V/R हो। और ये अगर V/R है तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी? V 150 है और R कितना है? 30 है। तो ये आपका आ जाएगा 5, यानी 5 एम्पियर। यानी जो करंट सोर्स की वैल्यू होगी वो 5 एम्पियर होगी। यानी ये जो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, अगर हम इसका सर्किट यहाँ पे ड्रॉ करते हैं तो ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा, इस तरीके का हो जाएगा। ये कुछ पैरेलल हो जाएगा, राइट, ऐसे ही कुछ हो जाएगा। इसको अच्छे से ड्रॉ करके इसको मिटा के, इतना समझ में आ गया ना? ठीक है। अब इसको थोड़ा मिटा दे तो बेस्ट रहेगा आपके लिए, अच्छे से समझ में भी आएगा। इसको अगर हम ड्रॉ करें, अब ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? अब ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? करंट सोर्स जो कि 5 एम्पियर का है आ जाएगा। फाइव एम्पियर का करंट सोर्स आ जाएगा और साथ में आपके रेजिस्टेंस जो है, ये जो सीरीज में रेजिस्टेंस है, ये क्या हो जाएगा? इसके पैरेलल में हो जाएगा। तो इसके पैरेलल में आप ले लीजिए, क्या हो जाएगा? 30 ओम। अब ऑलरेडी इसके पैरेलल में क्या है? 20 ओम। इसके पैरेलल में लिख लीजिए आप 20 ओम, और उसके पैरेलल में 5 + 10। अब देखिए 5 ओम और 10 ओम सीरीज में है, लेकिन हमको वीएक्स कैलकुलेट करना है, तो हम 5 ओम और 10 ओम को ऐड नहीं करेंगे। हम 5 ओम 10 ओम को ऐड नहीं करेंगे और ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। ये हो गया आपका 5 ओम और ये हो गया 10 ओम। लेकिन अब हमको क्या करना है, हम वीएक्स कैसे मालूम कर पाएंगे? इसके अक्रॉस हमको मालूम करना है वोल्टेज कितना है, राइट। तो ये तभी मालूम हो पाएगा जब इसके अक्रॉस हमको करंट मिल जाए। जब इसके अक्रॉस करंट अगर हमको मिल जाए तो क्या हमको वीएक्स मालूम नहीं हो जाएगा? नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा हमको वीएक्स मालूम। अब जब वीएक्स मालूम हो जाएगा तो करिए ना। तो यहाँ से करंट कम मालूम चलेगा, सीधे आप क्या लगाइए? अब करंट डिवाइडर रूल, करंट डिवाइडर रूल, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अब यहाँ पे लिखाइए करंट डिवाइडर रूल। हमने क्या बताया था, इसके अक्रॉस अगर करंट मालूम करना हो 3 ब्रांच हो तो क्या करते हैं? टोटल करंट इनटू
जिस ब्रांच में निकालना हो उस ब्रांच में नहीं, बाकी दो ब्रांच का रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या हो जाएगा 30 इंटू 20 अपॉन 30 प्लस 20 प्लस टोटल कितना 5 प्लस 10 15, 30 प्लस 20 प्लस 15, ये आपका आ गया आई यहाँ पे जो कंसिडर किए थे। तो ये आ जाएगा 5 इंटू 600 बाई 30 प्लस 20 50, 50 प्लस 15 65। तो ये आ जाएगा आपका 5 वन जा 5 और 13 600 बाई 3, यानी 600 बाई 13 एम्पियर आ जाएगा ये आई की वैल्यू। अब हमें मालूम करना वी एक्स कितना होगा। ऑब्वियस सी बात है वी एक्स क्या हो जाएगा, वी एक्स हो जाएगा आई इंटू आर, यानी आई कितना है 600 बाई 13, 600 बाई 13 इंटू रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम, 10 ओम। तो आंसर आएगा वी एक्स का 6000 बाई 13 वोल्ट, 6000 बाई 13 वोल्ट, याद रखिएगा। यही हमको, अब इसको डेसिमल में लिख दीजिए, डेसिमल में आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको हम क्या किए, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा दिए, जो कि करंट सोर्स बदल गया, और रेजिस्टेंस हम यहाँ लिख दिए, साथ में जो भी रेजिस्टेंस है इसको हम कैलकुलेट करके, और अब यहाँ पे हम करंट ट्रांसफॉर्मेशन लगा दिए, ये करंट डिवाइडर रूल लगा दिए, जो कि करंट किस तरीके से डिवाइड होता है हम जानते हैं 3 पैरेलल ब्रांच में, तो उसका यूज करके हम यहाँ पे कर लिए। ठीक है, चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वो भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। सो S20 वाला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें यही कि फॉर द सर्किट शोन डिटरमाइन द पावर डिसिपेटेड इन 6 ओम रजिस्टर यूजिंग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे हमको पावर डिसिपेशन मालूम करना है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा के। अब देखिए यहाँ पे तीनों चीज अवेलेबल है, एक है वोल्टेज सोर्स की सीरीज में रेजिस्टेंस, वोल्टेज सोर्स की सीरीज में रेजिस्टेंस, और करंट सोर्स के देखिएगा ये पैरेलल में रेजिस्टेंस है। ठीक है, अगर ऐसा है तो हम तो ट्रांसफॉर्मेशन या तो वोल्टेज सोर्स में लगा सकते हैं या करंट सोर्स में लगा सकते हैं, दोनों में से लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान से देखिए, अगर हम करंट ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं तो हमको यहाँ पे 2 पे लगाना पड़ेगा, मतलब कि अगर हम वोल्टेज से करंट में ट्रांसफॉर्म करते हैं तो हमें 2 में लगाना पड़ेगा, जबकि अगर करंट से वोल्टेज में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो हमें 1 में लगाना पड़ेगा। तो हम 1 ही प्रीफर करते हैं। इसको ऐसे रखने दीजिए, इसको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं वोल्टेज ट्रांसफॉर्म, ये हो जाएगा आपका। अब आपको तो आदत हो गई होगी, तो सीधे हम सर्किट डायग्राम बना देते हैं, प्लस माइनस, ये हो गया 6 ओम, ये हो गया 60 वोल्ट। उसके साथ ही जब करंट पैरेलल में है तो साथ में सीरीज और पैरेलल टू रेजिस्टेंस रहे, तो हम क्या करते हैं, एक वोल्टेज सोर्स लेते हैं जो कि रेजिस्टेंस के सीरीज में होता है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस के सीरीज में एक वोल्टेज सोर्स, और ये वोल्टेज सोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी आई आर, 12 इंटू 4, 12 48 वोल्ट, राइट, 12 24, 12 36, 12 48, और ये 4 ओम सीरीज में आ जाएगा। उसी के साथ जो और है 5 ओम, ये 12 वोल्ट, ये 5 ओम, ये आपका आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, हमको इसके अक्रॉस क्या करना है, मालूम करना है भाई कि हमको जो है कितना हमको यहाँ पे करंट मिल रहा है। तो अब हम यहाँ पे KCL लगाएंगे। KCL आपने पढ़ा है, अच्छे से मैंने बताया है, कोई दिक्कत नहीं है, तो लगाइए ना। हम लगाते हैं इस पॉइंट पे, इसको हम नोड मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 से ज़्यादा पैसिव एलिमेंट है, 2 से ज़्यादा पैसिव एलिमेंट है, तो इसको हम क्या करेंगे, नोड मानेंगे। जब नोड है तो हम क्या कहेंगे, अपकमिंग करंट, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। अब देखिएगा यहाँ से करंट हम मानते हैं ऊपर जा रहा है, यहाँ से ऊपर जा रहा है, यहाँ से ऊपर जा रहा है, तीनों से ऊपर जा रहा है, क्योंकि बैटरी की पोलरिटी अप साइड है। ठीक है, अगर ऐसा है, हम मानते हैं तीनों, हम कुछ भी मान सकते हैं, कैसा भी करंट, हमारी अगर करंट की वैल्यू का मैग्नीट्यूड सेम आएगा, लेकिन करंट डायरेक्शन डिफरेंट आ सकता है अगर हम उल्टा डायरेक्शन मानते हैं तो। लेकिन हम मानते हैं कि तीनों ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि बैटरी की वोल्ट, हमेशा आप ये भी मानिएगा कि जब भी आप डायरेक्शन ऑफ करंट मान रहे हैं, तो ऐसा मानिएगा जैसे अगर करंट सोर्स ऊपर जा रहे हैं तो ऊपर ही डायरेक्शन ऑफ करंट लीजिएगा, अगर बैटरी सोर्स की जो आपकी पोलरिटी है इस तरीके से प्लस माइनस है, तो आप ऊपर ही कंसिडर कीजिएगा, जो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, डिफरेंट करंट जाएगा यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो यहाँ से करंट कितना है, लेट अस सपोज ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है, ये 0 होगा। अब चूंकि हम जानते हैं इसके, जब यहाँ पे हम KCL लगाएंगे तो इस नोड, इसको कोई वोल्टेज होगा, राइट, इस नोड का कोई वोल्टेज होगा। ठीक, ऑब्वियस सी बात है, किसी भी पॉइंट का हर वोल्टेज होता है। यहाँ पे 60 वोल्ट है तो जाके कुछ वोल्टेज होगा, 48 वोल्ट है तो यहाँ पे कुछ वोल्टेज होगा, वोल्टेज जो सेम होगा, कॉमन होगा। लेकिन अगर हम यहाँ से मूव ऑन करेंगे तो वोल्टेज तो डिफरेंट आएगा मेरा। तो हम क्या करेंगे, KCL लगाएंगे, कैसे, I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0, तीनों इनकमिंग है, आउटगोइंग कुछ नहीं। अगर ऐसा है
तो अब देखिए I1 को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से 60, ये 60 माइनस वी, यही लिख सकते हैं 60 माइनस वी। कहाँ से कहाँ तक? 60 से लेकर एक करंट ऐसे जा रहा है तो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जाता है, तो लोअर पोटेंशियल इसको मानते हैं, हायर पोटेंशियल इसको मानते हैं, तो लिख सकते हैं हम 60 माइनस वी अपॉन 6, राइट, प्लस I2 को हम क्या लिख सकते हैं 48 माइनस वी बाई 4, 48 माइनस वी बाई 4। इसी तरीके से I3 में हम क्या लिख सकते हैं 12 माइनस वी बाई 5, 12 माइनस वी बाई 5 इज इक्वल टू 0। हम ऐसा इसलिए लिखे हैं क्योंकि हम हमेशा करंट को कैसे लिखेंगे, अगर ये ब्रांच करंट हमको I1 निकालना कैसे 60/6 तो करेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी वोल्टेज है, यहाँ पे वोल्टेज जीरो तो है नहीं। अगर यहाँ पे वोल्टेज जीरो रहता तो बात अलग होता है, यहाँ पे वोल्टेज जीरो तो है नहीं, कोई पार्टिकुलर वोल्टेज भी है, तो ये कैलकुलेट ना करना पड़ेगा हमको। सबसे पहले हमें ये वी वोल्टेज कैलकुलेट करना पड़ेगा। जब ये वी वोल्टेज मालूम चल जाएगा तब हम करंट निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से वी वोल्टेज निकालिए थोड़ा, यहाँ से आप अरेंज करेंगे तो 60/6 10 हो जाएगा माइनस v/6। सिमिलरली 48/4 क्या हो जाएगा 12 माइनस v/4। सिमिलरली 12/5 ही रहेगा माइनस v/5 इज इक्वल टू 0। अब v के टर्म को रिलेटेड आप उधर कीजिए, राइट साइड कीजिए, और जितने भी नंबर है सबको एक साइड कीजिए, यानी 10 प्लस 12/5 इज इक्वल टू v कॉमन ले लीजिए 1/6 प्लस 1/4 प्लस 1/5, ठीक है। यहाँ तक कर लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आप क्या कीजिए, इसका एलसीएम लीजिए, क्या आ जाएगा 5 एलसीएम आएगा, और ये 50 60 प्लस 12/5 इज इक्वल टू v इंटू, यहाँ पे क्या एलसीएम आएगा, आई थिंक क्या एलसीएम आना चाहिए इसका 60 इसका एलसीएम आएगा, तो 6 कर लेंगे तो 10 आएगा, प्लस 15 प्लस 12, ठीक है। तो अब यहाँ से सब थोड़ा ऐड कीजिएगा, इसको यहाँ पे लाइए थोड़ा, इसको यहाँ पे लाइए थोड़ा, यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा 60 प्लस 50 110, 110 प्लस 12 122/5, 122/5 इज इक्वल टू v। 10 प्लस 15 क्या हो, 25 प्लस 12 क्या हो जाएगा 37/60, v इंटू 37/60, 5 12 5 60, तो यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी 122 इंटू 12 अपॉन 37। अब थोड़ा कैलकुलेट कीजिए, क्या कुछ कट रहा है क्या, कुछ कट तो नहीं रहा है, कुछ कटेगा नहीं। अब जो भी आएगा इतना वोल्ट आएगा। अब इतना वोल्ट अगर आप निकाल लेंगे, अब आपका क्या ड्यूटी है कि I1 निकालना। I1 कैसे निकालेंगे, आपका आएगा 60 माइनस v/6, v निकालिए 60 माइनस v/6 रखिए। I1 बताइए मेरे को कितना आएगा, कितना आएगा I1 मेरे को बताइए, लिख के बताइए, नीचे लिख के बताइए, कमेंट में लिख के बताइए, ठीक है। इतना तो मैं कर दिया होगा हेल्प, ठीक है। अब बाकी आप करिएगा, क्योंकि सब कुछ मैं ही कर दूंगा तो फिर आप क्या करोगे, आपको भी प्रैक्टिस के लिए चाहिए ना कुछ, ठीक है। तो इतना करिएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने कराए सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में। अब आगे चलते हैं, थोड़ा मैथ्स एनालिसिस का अच्छे से स्टडी करते हैं, ठीक। चलिए, सो स्टूडेंट हेडिंग डाल लीजिए मैक्सवेल लूप करंट मेथड, ठीक है। अब ये जो मेथड है बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है नेटवर्क एनालिसिस में, समझिए एक ब्रह्मास्त्र की तरह, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड, बहुत ज़्यादा। तो इस मेथड को आप जितना मैक्सिमम स्टार देना चाहें, 9 10 12 14 15 16 17 18 उतना स्टार दे दीजिए, कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और नेटवर्क का बेसिक यहीं से शुरू होता है। अब सबसे पहले जानिए कि मैक्सवेल लूप करंट एनालिसिस होता क्या है, हम पढ़ते क्यों हैं। पढ़ तो लेते हैं हम, इस कॉलेज में पढ़ लेते हैं, हम लोग को अगर कोचिंग का ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे पढ़ लेते हैं, मैक्सवेल होता है, KVL लगा के दिखा दिया जाता है, लेकिन होता क्यों, हम सॉल्व क्यों करते हैं, प्रैक्टिकल एनालिसिस क्या है, ये शायद ही कोई बताता है। चलिए मैं बताता हूँ। अब देखिए, आप अपने आसपास सर्किट देखते होंगे, कैसा सर्किट, अपने पोल पे देखिए ना, अपने पोल पे देखिए, तो आपके पोल पे देखेंगे कि कई सारे तार लिपटे हुए हैं, कई सारे तार, 3 फेज आते हैं ट्रांसफार्मर से, तो कई सारे तार आपकी सोसाइटी में, आपके मोहल्ले में, कहीं भी हो, तो आके उन 3 फेज से आके जुड़े होते हैं, अलग अलग टाइप के, डिफरेंट टाइप के, ठीक है।
अब अगर हम कहें आपसे कि जाके आप कैलकुलेट कीजिए किसी एक केबल वायर का करंट कितना होगा, क्या कभी कैलकुलेट कर पाओगे आप विदाउट द हेल्प ऑफ द इंस्ट्रूमेंट? क्यों नहीं कर पाओगे आप? क्योंकि वो नेटवर्क बहुत कॉम्प्लेक्स होगा, उसका एक एक आपको सब कुछ ढूंढना पड़ेगा केबल का कि भाई कहाँ से स्टार्टिंग है, कितना वोल्टेज आ रहा है, कितना करंट आ रहा है, रेस्पेक्टिव डिफरेंट टाइप्स ऑफ केबल से आपको करंट निकालना होगा, इक्वेशंस बनाना होगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए वहाँ पे हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। लेकिन हमारे जो सिलेबस में है कि कुछ ऐसे रेस्ट्रिक्टेड नेटवर्क्स या हम कहेंगे कुछ स्मॉल टाइप ऑफ नेटवर्क को, जैसे लेट अस सपोज ये नेटवर्क हमने लिया 16 वोल्ट, 8 वोल्ट, 1 ओम रेजिस्टेंस, 2 ओम रेजिस्टेंस, 4 ओम रेजिस्टेंस। अगर अब यहाँ पे पूछे कि ये बताइए कि इस रेजिस्टेंस के क्रॉस कितना करंट बह रहा है, इस रेजिस्टेंस के क्रॉस कितना करंट बह रहा है, इस रेजिस्टेंस के क्रॉस कितना करंट बह रहा है, तो बहुत सारे मेथड है इसको निकालने के, बहुत सारे थ्योरम्स बनाए गए हैं, बहुत सारे आपने केसीएल केवीएल पढ़ा है वहाँ से निकाल सकते हैं। लेकिन मैक्सवेल सर ने क्या कहा कि चलिए ठीक है, ये सब तो बाद में आया, ठीक है। मैक्सवेल सर जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उनके पास सिर्फ केसीएल और केवीएल था, तो उन्होंने कहा कि हम करेंगे कैसे। तो उन्होंने कहा कि वैसे तो अगर हम केसीएल लगाते हैं तो हम ब्रांच में करंट लेते हैं कुछ इस तरीके का, लेट अस सपोज I1 यहाँ पे लिए, लेट अस सपोज I2 यहाँ पे लिए, लेट अस सपोज I3 यहाँ पे लिए। याद रखिएगा मेरा डायरेक्शन वो होगा जो बैटरी का वोल्टेज होगा, अगर बैटरी का वोल्टेज नहीं होगा, पैसिव एलिमेंट होगा, तो मेरा डायरेक्शन डाउन एरो होगा। ये मेरा कुछ एज्यूम है, अगर आप एज्यूम करना चाहो तो भी एज्यूम कर सकते हो, या करंट का डायरेक्शन आप कुछ भी लो, मैग्नीट्यूड वही आने वाला है, खाली करंट का डायरेक्शन में आपका साइन नेगेटिव या पॉजिटिव होगा बस, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप जल्दी समझ जाओगे, जब प्रैक्टिस करोगे तो आप समझ जाओगे कि भाई इस तरीके का प्रॉब्लम्स आते हैं और इस तरीके से हम टैकल आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट अस सपोज कि ब्रांच करंट है I2, तो यहाँ से हम केसीएल लगाएंगे, तो केसीएल लगाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए अब इसको नोड माने, क्योंकि नोड है, क्योंकि दो से ज़्यादा पैसिव एलिमेंट यहाँ पे मौजूद है। अब अगर इसको नोड मानते तो यहाँ पे देखिए इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, तो सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। ठीक है, इतना तो है। अब फिर हमको नोडल एनालिसिस यहाँ पे लगाना पड़ेगा, इस जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में बताया, यहाँ पे वी लेट करेंगे तो 16 माइनस वी अपॉन 4 प्लस I3 क्या हो जाएगा 8 माइनस वी अपॉन 1 इज इक्वल टू I2 क्या हो जाएगा इज इक्वल टू V/2, क्योंकि आउटगोइंग करंट है और V और ये डिफरेंस वोल्टेज हम हमेशा 0 लेते हैं, तो V माइनस 0/2 आ जाएगा। तो इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो 4 माइनस V/4 प्लस 8 माइनस V इज इक्वल टू V/2। इसको जरा कैलकुलेट कीजिए, 8 प्लस 4 12 इज इक्वल टू V प्लस V/4 प्लस V/2, V प्लस V/4 प्लस V/2, 12 इक्वल टू 4 कॉमन 4V प्लस V प्लस 2 कॉमन। ठीक है, इसको यहाँ पे कैलकुलेट करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 इक्वल 4 5 6 7V/4 7V/4, तो V यहाँ से क्या आ जाएगा 12 इंटू 4/7 12 इंटू 4/7, तो यहाँ से वोल्टेज क्या आ जाएगा 48/7 48/7 ये वोल्ट आ जाएगा। अब हमको बोलेगा कि भाई डिफरेंट करंट मालूम करो, तो फिर हम I1 मालूम करेंगे। I1 क्या हो जाएगा 16 I1 क्या हो जाएगा 16 माइनस V क्या है 48/7 अपॉन 4। इसी तरीके से I2 मालूम करेंगे, इसी तरीके से I3 मालूम करेंगे। देख रहे कितना लंबा प्रोसेस जा रहा है, इससे कैलकुलेशन भी टफ होते जा रहा है। अब देखिए जैसे 48/7 आ गया, खैर कोई इंटीजर वैल्यू रहता तो ठीक है, लेकिन जब डेसिमल वैल्यू आ जाता है 48/7 आ जाता है, तो बिना कैलकुलेटर के कैलकुलेट करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा टेडियस हो जाता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, हम नहीं कर पाते इसको केसीएल से। ठीक है, तो इतना मुश्किल आ रहा था, लगभग सॉल्व करने में 5 से 10 मिनट तो जा ही रहा था। तो मैक्सवेल सर ने क्या कहा कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम कोई और मेथड क्यों नहीं अप्लाई करते। तो उन्होंने कहा इस मेथड को मिटाओ, जल्दी मिटाओ इस मेथड को। ठीक है, ये मेथड बहुत टाइम लग रहा है, हम ऐसा नहीं करना चाहते। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा पूरा पावर सिस्टम ठप पड़ जाएगा, हम कैलकुलेटर करते रह जाएंगे। नहीं, ऐसा हम नहीं करेंगे, हम इसको मिटा देते। तो मैक्सवेल सर ने कहा कि अब हम क्या करेंगे, मैं कुछ थोड़ा दिमाग लगाता हूँ और ये कहता हूँ ब्रांच करंट मत कंसिडर कीजिए, डोंट कंसिडर द ब्रांच करंट। अब सब कहने लगे भाई ब्रांच करंट कंसिडर नहीं करेंगे तो फिर कौन सा करंट कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि मैं एक हाइपोथेटिकल करंट मानता हूँ। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, उन्होंने कहा कि ये पूरा का पूरा नेटवर्क एक लूप की तरह है, एक पूरा का पूरा नेटवर्क। इसको देखिए 16 वोल्ट से लेकर यहाँ से लेकर ये 8 वोल्ट तक का एक लूप है, एक क्लोज्ड लूप की तरह।
ठीक है, क्लोज लूप की तरह है। जैसे कि हमने कहा था कि इलेक्ट्रिक सर्किट और इलेक्ट्रिक नेटवर्क में क्या डिफरेंस है, स्टार्टिंग में मैंने बताया था। तो एक क्लोज लूप की तरह है नेटवर्क। तो भाई हम कहेंगे भाई एक क्लोज लूप है, उन्होंने कहा लूप है, एक तरह का लूप बनता है। अब लूप के अंदर देखिए दो सब लूप है, लूप के अंदर क्या है, सब लूप है। तो मैक्सवेल सर ने कहा कि ये जो लूप है इसको तो हम कहेंगे ये लूप है, ये जो लूप के अंदर जो दो लूप हैं और ये जो दो लूप हैं इसको हम कहेंगे सब लूप। अब ये सब लूप को देखिए, ये सब लूप और किसी लूप में डिवाइड होता दिख रहा है क्या, क्या फर्दर और किसी लूप में डिवाइड होता दिख रहा है क्या? जैसे ये लूप दो लूप में डिवाइड होता है, यानी दो क्लोज सर्किट में, क्या ये वाला लूप ये वाला लूप क्या किसी में डिवाइड होता दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो मैक्सवेल सर ने कहा इसको हम कहेंगे मेश, इसको हम कहेंगे मेश। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, मेश। ये दोनों डिफरेंट मेश, यानी ये फर्दर डिवाइड लूप नहीं हो सकता, इसके फर्दर डिवाइड अनदर लूप में नहीं हो सकता। तो उन्होंने सबसे पहले टर्म डिफाइन की कि हम इसको लूप कहेंगे, इसको हम मेश कहेंगे। तो ठीक है, जैसे जैसे मैक्सवेल सर ने कहा हम उसका डेफिनेशन सबसे पहले लिखवाते हैं, उसके बाद हम बताएंगे कि उन्होंने किस तरीके से इसको सॉल्व करने का कोशिश किया था। ठीक है, तो सबसे पहले आप जो मैं लिखवा रहा हूँ वो लिखिएगा डेफिनेशन बेहतरीन तरीके से, उसके बाद मैं बताऊंगा अच्छे तरीके से। ठीक है, इसको मिटाइए, बाद में काम आएगा। ठीक है, तो चलिए डेफिनेशन लिखना स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले मैक्सवेल सर टोल्ड दैट, सबसे पहले लिखिए लूप, क्लोज्ड सर्किट इज कॉल्ड, ये जो क्लोज सर्किट है इसको हम लूप कहते हैं, क्लोज सर्किट होना चाहिए। दूसरा चीज मेश, क्लोज्ड सर्किट which cannot be divided into another loops। मतलब कि मेश उसको कहते हैं जो कि फर्दर किसी भी लूप में डिवाइड ना हो, जैसे ये क्लोज सर्किट, जैसे ये क्लोज सर्किट। ठीक है, ये दोनों डिफिनेशंस आपको आ गए। अब मैक्सवेल सर ने क्या कहा कि मैं ब्रांच करंट के बजाय एक हाइपोथेटिकल लूप करंट लूंगा। उन्होंने कहा कि मैं एक लूप करंट लूंगा जो कि जैसे ये मेश है, तो इसमें एक करंट हमने घुमा दिया, लेट अस सपोज I1, ये हाइपोथेटिकल करंट है कि भाई एक करंट मैंने मान लिया ऐसे घूम रहा है, एक करंट मान लिया ऐसे घूम रहा है। डायरेक्शन का फिक्र मत कीजिए, आप कैसे भी डायरेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, डायरेक्शन की चिंता की बात नहीं। एक लूप करंट उन्होंने मान लिया I1 घूम रहा है इस सर्किट में, इस मेश में, और एक लूप करंट मान लिया कि I2 घूम रहा है इस सर्किट या बेस में। आप ऐसे कर सकते हैं या आप ऐसे डायरेक्शन कर सकते हैं, एक अपोजिट, एक दोनों अपोजिट भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैं ऐसे ले लेता हूँ सिंगल डायरेक्शन एक में, तो बेस्ट रहेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, तीसरा हेडिंग डालिए, मतलब तीसरा पॉइंट डालिए और लिखिए इंस्टेड ऑफ कंसिडरिंग branch current and solve due to complications in calculation, we assume hypothetical loop currents flowing in mesh।
ठीक है। तो हम ब्रांच करंट कंसिडर करने के बजाय हम क्या कहेंगे कि हम कंसिडर करते हैं एक हाइपोथेटिकल लूप करंट डिफरेंट मेश में, जिससे हम सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि हम यहाँ पे हाइपोथेटिकल मेश करंट कंसिडर कर चुके हैं, तो कंसिडर करेंगे जिससे हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। अगर हम ब्रांच करंट का यूज़ करते हैं तो हमारा कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, जैसे मैंने बताया पहले कि हमें 5 से 10 मिनट 15 मिनट कैलकुलेट करने में लग जाएगा अगर मेरा इंटीजर वैल्यू वोल्टेज या कोई भी चीज़ का वैल्यू अगर इंटीजर नहीं आता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं किस तरीके से मेश एनालिसिस से मेरा सारा वर्क आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए पहले इसको रफ करते हैं, जो भी लिख लिए आप ये सब नोट कर लीजिएगा। अब इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि सबसे पहले ये I1 है, उसको हम मानते हैं लूप 1 और इसको हम नंबरिंग कर देते हैं, जिससे हमारी अगर आप यूनिवर्सिटीज़ में हैं तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि इसको लूप 1 मानना है, इसको लूप 2 मानना है। ठीक है, और जब आप मेश एनालिसिस लगाएंगे तो भी आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ेगा, वो मैं एक बार लिख के बता देता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। अप्लाई mesh एनालिसिस इन लूप 1, हम लूप 1 जनरली बोलते हैं। अब ध्यान देखिएगा, कुछ चीज़ें का ध्यान देना है, अच्छे से ध्यान देना है। ठीक है, जब हम मेश एनालिसिस लगाते हैं तो हम यहाँ पे हमेशा केवीएल की बात करते हैं। ठीक है, कि हमने पहले बताया था माइनस से प्लस जाएंगे तो प्लस लेंगे, हमारी एनर्जी बढ़ रही है, और जब रेजिस्टेंस के क्रॉस, कैपेसिटेंस के क्रॉस, इंडक्टेंस के क्रॉस जाते हैं तो वो चीज़ प्लस से माइनस हो जाती है। ठीक है, जब जाएंगे करंट तो प्लस से माइनस करंट फ्लो करता है, तो प्लस से माइनस हो जाएगा तो मेरी एनर्जी घटेगी, तो हम उसके क्रॉस जो वोल्टेज I इंटू आर रहेगा उसको नेगेटिव ले लेंगे। तीसरी चीज़, अब जैसे यहाँ पे करंट गुजरता है तो यहाँ पे देखिए एक आ रहा है I1 इधर, एक आ रहा है I2 इधर। ठीक है, तो याद रखिएगा अगर आप लूप 1 में हैं और अगर इस 2 ओम के क्रॉस वोल्टेज निकालते हैं तो इसके क्रॉस जो आएगा वोल्टेज लूप 1 में है तो 2I1 माइनस I2 आ जाएगा। यही चीज अगर आप लूप 2 पे रहते हैं और लूप 2 में मेश एनालिसिस अप्लाई करते हैं तो यहाँ से जो वोल्टेज आ जाएगा 2 के क्रॉस वो आएगा 2 इंटू I2 माइनस I1। मतलब आप जिस भी लूप में रहें उस लूप के करंट को आपको प्राथमिकता देनी है और उस लूप के करंट को आपको प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, ये आप एकदम मान के रखिएगा, और इसी तरीके से कैलकुलेशंस होते हैं मेश एनालिसिस के। ठीक है, ये एकदम याद रखिएगा। और अब थोड़ा सा इसको क्लियर कर दे कि आपको मेश एनालिसिस होता हुआ दिखाई दे। ठीक है, थोड़ा सा इसको क्लियर कर देते हैं। ठीक है, इस ब्रांच करंट को भी हटा देते हैं कि आप लोग को कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये 4 ओम है। ठीक है, ये 1 ओम है। ठीक है, और इसको आप कुछ भी ले लीजिए। ठीक है, हम प्रीवियस वैल्यू नहीं लेंगे, हम इसको ले लेते हैं 8 ओम, 8 वोल्ट रहा। ठीक है, अब लूप करंट अप्लाई कीजिए। ठीक है, अप्लाई मेश एनालिसिस इन लूप 1। ठीक है, जो भी 1 है तो I1 ले लेते हैं। हम मानते हैं कि पूरे ब्रांच में I1 घूम रहा है, हम मानते हैं इस पूरे ब्रांच में I2 घूम रहा है। ठीक है, अब लूप 1 में लगाना है तो ध्यान से देखिए, हम पॉइंट टू पॉइंट केवीएल लगाएंगे, यहाँ से चलेंगे वापस इधर ही आ जाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए, माइनस से प्लस गए 16 प्लस 16 माइनस, अब देखिए प्लस से माइनस जा रहा है तो 4 इंटू I1 है, हमने I1 माना है तो I1, फिर माइनस, शायद यहाँ पे 2 था, नहीं 8 ओम करेगा 2 था, चलिए 2 ले लेते हैं, याद आ गया मेरे को, माइनस 2 इंटू, अब ध्यान से देखिए I1 इधर से आ रहा है, इधर से I2 जा रहा है, इधर से I1 आ रहा है इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस। हमने जो लूप करंट यहाँ पे मेश करंट जो हमने तय किया है, तो हम लूप 1 में है तो हम तय करेंगे कि I1 माइनस I2 ये आएगा, और फिर वापस यहाँ पे आइए पॉइंट पे इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं KVL में सम ऑफ ऑल वोल्टेज इक्वल टू 0 आता है इन ए क्लोज सर्किट, कोई दिक्कत नहीं है। एक इक्वेशन बनाइए, यहाँ पे 2 इक्वेशन बनेंगे आपके, 4I1 प्लस 2I1 माइनस 2I2। ठीक है, तो 16 इज इक्वल टू 6I1 माइनस 2I2। ठीक है, ये आप इक्वेशन 1 लिख लीजिए, इक्वेशन सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी आपको।
इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए, ठीक है। सिमिलरली अब यहाँ पे अप्लाई मेश एनालिसिस इन लूप 2, अप्लाई मेश एनालिसिस इन लूप 2, राइट। लूप 2 ये दूसरा लूप है, ये फर्स्ट लूप था। लूप 2 में आप अप्लाई करेंगे फिर से वही कंडीशन। अब देखिए यहां से इस पॉइंट से चलेंगे, यहां से प्लस से माइनस जाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है फिर से आ जाएगा -2 इंटू I2 माइनस I1, क्योंकि हमें I2 को प्रायोरिटी देनी है क्योंकि हम लूप 2 में है, -1 इंटू I2, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे I2 करंट अवेलेबल है, और ये प्लस से माइनस आ रहा है तो -8 वोल्ट हो जाएगा इक्वल टू 0, क्योंकि हमारी एनर्जी घट रही है। अब यहाँ से तो इक्वेशन अचानक बनाइए, यहाँ से क्या आ जाएगा -2I2 प्लस 2I1 माइनस I2 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे हम कहें कि 2I1 माइनस 2I2 और माइनस I2 माइनस 3I2 इज इक्वल टू 8 को उधर कर दिया, तो ये दूसरा इक्वेशन बन जाएगा आपका, ये दूसरा इक्वेशन बन जाएगा। दो इक्वेशन बन गया, दोनों को सॉल्व कीजिए, साइमल्टेनियस इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व कीजिए, बेस्ट तरीके से आ जाएगा। तो एक मेथड आपको मैं बताता हूँ जो कि एक मैट्रिक्स मेथड है, उससे इस तरह के क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। या तो आप इसको खुद भी ट्राई कर लेगा, जैसे 2I2 है, यहाँ पे 3I2 है, 6I1 है, 2I1 है, 6I1 है, 2I1 है, तो यहाँ पे अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो 6I1 माइनस 9I2, 6I1 माइनस 9I2 इज इक्वल टू 24, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब ये इक्वेशन 3 मान लीजिए और इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन 3 माइनस कर लीजिए, थोड़ा रफ करते हैं, ठीक है, तो आसानी रहेगी। ठीक है, तो यहां पे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड जो कि फाइनल ये आ रही है, ठीक है। इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 6I1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और बचेगा -2I2 प्लस 9I2, -2I2 प्लस 9I2 इज इक्वल टू 16 माइनस 24, 16 माइनस 24, तो यहाँ से -2 प्लस 9 क्या हो जाएगा 7I2, और 16 माइनस 24 -8, तो I2 की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई -8/7 एम्पियर, ठीक है। ये मेरी I2 की वैल्यू आ गई। I2 की वैल्यू मतलब क्या, 1 ओम के क्रॉस करंट मिल गया हमको I2, ठीक है। और थोड़ा सा इसको रफ कर देते हैं तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, I2 की वैल्यू हमको -8/7, I2 की वैल्यू हमको मिली क्या -8/7। आप कहेंगे सर माइनस आ गया, माइनस का मतलब है कि हमने जो I2 ऐसे कंसिडर किया था, ऐसे कंसिडर किया था, तो I2 ऐसे नहीं, I2 ऐसे फ्लो हो रहा है। मतलब कि हम देखें, हमने पहले कहा था कि I2 हमेशा बैटरी के साइड से ही फ्लो होता है, लेकिन हमने ऐसे मान लिया। अब ऐसे मान लिया मैग्नीट्यूड तो मेरा 8/7 आया, लेकिन मेरा जो डायरेक्शन है उल्टा आ गया, माइनस आ गया, तो मतलब कि मेरा जो करंट है ऐसे नहीं, मेरा करंट जो है ऐसे फ्लो हो रहा है। तो सबसे पहले हमको कहाँ से करंट अक्रॉस 1 ओम मालूम चल गया, वो कितना है 8/7 ओम, इतना मालूम चल गया। अब हमको मालूम चलाना है 4 ओम के क्रॉस कितना कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब I2 मालूम चल गया, क्या I1 मालूम नहीं चल जाएगा? I1 मालूम नहीं चल जाएगा? चल जाएगा। जो हमने इक्वेशन लिखा था शायद हम रफ कर दिए हैं, फिर से लिख लेते हैं, 16 माइनस 4I1 माइनस 2I1 माइनस I2, यहाँ पे I2 की जगह ये रख देंगे तो I1 आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 16 इज इक्वल टू 6I1 माइनस 2I2, तो यहाँ से 6I1 माइनस 2 इंटू I2 की जगह लिख लीजिए आप -8/7, -8 जो आया है वो लिखना है, माइनस के साथ लिखना है I2। ये तो हम मान लें कि ऐसे करंट बह रहा है, लेकिन हमने तो एज्यूम ऐसे किया है ना भाई, हमने तो एज्यूम ऐसे किया है, तो I2 को हम ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 16 इक्वल 6I1 प्लस 16/7, अब 16 माइनस 6/7, 16 माइनस 16/7 करेंगे इक्वल 6I1, यहाँ से आपका I1 कैलकुलेट हो जाएगा। ये आपको कैलकुलेट करके मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। I1 यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा, I1 कैलकुलेट हो जाएगा
तो हमें 4 ओम के क्रॉस क्या मिल जाएगा, करंट अक्रॉस 4 ओम हमें क्या मिल जाएगा, I1। ठीक है, अब 2 ओम के क्रॉस हम कैसे भी मान सकते हैं I1 माइनस I2 या I2 माइनस I1। हो सकता है मेरा डायरेक्शन में डिफरेंस आए लेकिन मेरा करंट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से 4 ओम के क्रॉस रजिस्टर करंट, 1 ओम के क्रॉस करंट, 2 ओम के क्रॉस करंट आसानी से मालूम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं हो, बिना किसी दिक्कत के आसानी से मालूम चलेगा। तो मैक्सवेल को हम इसी तरीके से लगाते हैं। अब इसके बाद हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन का जो भी आंसर होगा I1 I2 मैंने बता दिया, -8/7 आ रहा है। I1 आपको बताना है, I2 माइनस I1 या I1 माइनस I2 आपको कमेंट करके बताना है। और बहुत इंपॉर्टेंट है आप कमेंट करें, तब मेरे को मालूम चलेगा कि आप लोग मेरे साथ चल रहे हैं, अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। तो अब इस क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे भी हमको मेश एनालिसिस निकालना है, और यानी हमको करंट इन ईच रजिस्टर, राइट, करंट इन ईच रजिस्टर हमको मालूम करना है। 3 ओम के क्रॉस, 1 ओम के क्रॉस, 2 ओम के क्रॉस, 1 ओम के क्रॉस। ठीक, कैसे मालूम करें, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे भी हम लूप करंट निकालेंगे, हम कोई भी लूप ले लेते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट लूप कंसिडर कर लिए, ये सेकंड लूप कंसिडर कर लिए, थर्ड लूप कंसिडर कर लिए। अब जितने लूप होंगे, एक चीज याद रखिएगा, नंबर ऑफ लूप इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इक्वेशन। नंबर ऑफ लूप इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। ये चीज रिमेंबर रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साइमल्टेनियस इक्वेशन के कितने नंबर ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन होंगे डिपेंड करेगा कितने नंबर ऑफ लूप है। तो चलिए, फर्स्ट लूप है तो इसको कोई भी करंट करिए। ये I1 लूप है, ये I2 लूप है, ये I3 लूप। ठीक है, तो अब लूप 1 में निकालिए, इन लूप 1। अगर आप यूनिवर्सिटी में एग्जाम देने वाले हैं तो आप प्लीज अच्छे से करिएगा कि अप्लाई केवीएल इन लूप 1, अप्लाई केवीएल इन लूप 2, एकदम अच्छे से डायग्राम बना के। जैसे ये 1 है तो आपको ये फिर से डायग्राम यहाँ पे बनाना है, यूनिवर्सिटी में है तो जितना आप डायग्राम बनाओगे, जितना पेज भरोगे, उतना का नंबर मिलता है भाई। सजा के थोड़ा लिख देना और अच्छा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे लिख रहे हैं, अब ध्यान से देखिएगा, हम इसमें लगा रहे हैं 25 वोल्ट, राइट। अब यहाँ पे देखिए 1 ओम में अगर हम लगाएंगे 25 वोल्ट माइनस, क्योंकि ये प्लस है, क्योंकि माइनस से प्लस जा रहे हैं। अब 1 ओम है, क्योंकि प्लस से माइनस जाएंगे तो हम माइनस हो जाएंगे, माइनस है। लेकिन ध्यान से देखिए, 1 ओम में I3 इधर है और I1 इधर है, क्योंकि जब ऐसे फ्लो करेगा तो I1 इधर है, तो हम I1 को प्रायोरिटी देंगे क्योंकि हम लूप 1 में हैं। -1 इंटू I1 माइनस I3। सिमिलरली I1 इधर है, I2 इधर है, तो 1 इंटू I1 माइनस I2। अब पॉइंट टू पॉइंट केवीएल था तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से इक्वेशन आप बनाइए, 25 इज इक्वल टू I1 माइनस I3 प्लस I1 माइनस I2। तो यहाँ से आ जाएगा इक्वेशन I1 माइनस I1 माइनस I2 माइनस I3 इज इक्वल टू 25। ठीक है, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से लूप 2 को कंसिडर कीजिए। इस लूप को कंसिडर कीजिए, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, फिर हम इसको कंसिडर करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 के क्रॉस। देखिए अब I2 ऐसे है, I1 ऐसे है, तो अब I2 को हम प्रायोरिटी देंगे। -1 इंटू I2 माइनस I1। सिमिलरली -2, करंट कितना है, I2 इधर है, I3 क्या है, इधर है, तो हो जाएगा -2 इंटू I2 माइनस I3। ठीक है, माइनस प्लस से माइनस है, इधर से इधर आ रहे हैं, -5 इक्वल टू 0। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे इसको तो -I2 प्लस I1 -2I2 प्लस 2I3 इज इक्वल टू 5 को इधर कर दीजिए। अब यहाँ पे लिखेंगे तो I1 माइनस I2 माइनस 2I2 माइनस 3I2 और प्लस 2I3 इज इक्वल टू 5। ये इक्वेशन नंबर 2। आपको लग रहा है वो बड़ा है, लेकिन ये मैक्सवेल एनालिसिस इसे करता है। अगर यूनिवर्सिटी में आ गया तो आपको इसी से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ये लूप 2 हो गया। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 आप मान लीजिए। आप लोग कैलकुलेटर तो यूज करते ही होंगे, कैलकुलेटर से ही सॉल्व करना है, अपने आप को हाथों से सॉल्व नहीं करना है। ये सारी चीज़ कैलकुलेटर से सॉल्व होती है।
ठीक है। अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे थे तो आपको ये अप्लाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब हम थ्योरम बताएंगे उसी से आपका बहुत आसानी से निकल आएगा। ये उनके लिए बेसिकली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के लिए है जिनको कैलकुलेटर अलाउ होता है, साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ होता है ले जाने के लिए, ठीक है। ये I1 आ गया, ये I2 आ गया। इसी तरीके से थर्ड लूप में अप्लाई कीजिए, इन लूप थर्ड, ठीक है। ये अप्लाई कीजिए इन लूप थर्ड और इक्वेशन निकालिए। लूप थर्ड में क्या होगा, -3i3 प्लस से माइनस जाएगा, -3i3, तो यहां से क्या रहेगा, -3i3 प्लस से माइनस -15। अब देखिए यहां से जा रहा है, इधर से 2 ओम के क्रॉस जा रहा है, तो i3 और i2 इधर है, i2 इधर है, i3 इधर है, ठीक है। ऐसे i3 है और i2 ऐसे जा रहा है, तो i3 को प्रायोरिटी देंगे, -2 i3 -i2 सिमिलरली 1 है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। अब ये जो प्लस माइनस है ये जब I1 ऐसे जा रहा था तब के लिए है, जब I3 जाएगा तभी I3 के लिए प्लस माइनस ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और -1 इंटू I3 -I1 हो जाएगा, राइट, इक्वल टू 0। इसको थोड़ा कैलकुलेट करें, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 15, तो एक जगह हो जाएगा, इज इक्वल टू ये आपका -3i3 -2i3 -5i3, ठीक है, और -i3 -6i3, यानी 6i3 जब आप उधर करेंगे ये आएगा, और ये आपका +2i2 उधर आएगा -2i2, और +i1 उधर आएगा -i1। ये आपका इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 3। अब इन तीनों को सॉल्व कीजिए और मेरे को I1 की वैल्यू, I2 की वैल्यू और I3 की वैल्यू इक्वेशन कैलकुलेटर से सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए, क्योंकि ये बिना कैलकुलेटर के नहीं हो पाएगा। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन मैं भी कैलकुलेटर से सॉल्व करता हूं और आंसर बताता हूं। अभी इसको पॉज कर लीजिए और आंसर बताइए, ठीक है। आप अगर नेटवर्क पढ़ना है तो ये कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए, ठीक है। चलिए हम भी देखते हैं सॉल्व करके कितना आता है। कैलकुलेटर में आपको इक्वेशन सॉल्व करना आना चाहिए अच्छी तरीके से। अब इसमें 3 अननोन है, I1 I2 I3, तो 3 अननोन के लिए हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, I1 -I2 -I3 = 25। सेकंड क्या है, I1 -3i2 + 2i3 = 5। ये क्या है, -I1 -2। अगर I1 I2 I3 आप चल रहे हैं तो I1 I2 I3 ही सीक्वेंस फॉलो कीजिएगा। -I1 -2i2 + 6i3 = 15, ठीक है। तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ गई, I1 1 -1 -1 25, 1 -3 2 5, -1 -2 6 50। तो दोस्तों, स्टूडेंट्स, जो मेरी वैल्यू आ रही है वो आ रही है 385 एम्पियर, 220 एम्पियर और 140 एम्पियर, ऐसे आ रही है क्या आपकी? कोई गलती हो तो बताइए। वैसे इतने हाई आनी नहीं चाहिए, लेकिन आप क्यों रही है बताइए। देखिए कैलकुलेट कीजिए, छोटी सी गलती हो गई, उसका कारण इतना ज़्यादा वैल्यू आंसर आ गया। पता है क्या, I1 + I1 मैंने कैलकुलेट नहीं किया, 2I1 हो गया, -I2 -I3। अब थोड़ा कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। वही सोचे, इतना हाई वैल्यू तो आ नहीं सकता, ठीक है। फिर से कैलकुलेट कीजिएगा इक्वेशन का, कभी कभी गलती हो जाती है, ठीक है। 2I1 -I2 -I3 25, 1I1 -3I2 + 2I3 5, -1I1 -2I2 + 6I3 = 15। हाँ, अब कुछ बराबर वैल्यू आ रही है, 25.67 एम्पियर। दूसरा 14.67 एम्पियर। तीसरा
11.67 एम्पियर। ठीक है, इतनी ब्रांच करंट मतलब कि इतनी आपको लूप करंट आ रही है। आ रही है क्या इतना? बिल्कुल आ रही होगी, क्योंकि पिछली बार थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए थे, ये -2i1 लिखना था, i1 + i1, तो यहाँ पे -i1 खाली लिख दिए, बस छोटे से वजह से कितना ज़्यादा डिफरेंस आ गया। नहीं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब i1 i2 i3 तो आ गया है, तो हमें रेस्पेक्टिव रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट निकालना है। ध्यान से देखिएगा, करंट अक्रॉस 3 ओम, ये जो 3 ओम है उसके अक्रॉस करंट क्या आएगा? i3 ही होगा। i3 कितना है? 11.67। इसी प्रकार से अक्रॉस 2 ओम क्या होगा? i3 - i2 या i2 - i3? i3 - i2, i3 कम है, i2 ज़्यादा है, तो यहाँ से i2 - i3 हम लिख देंगे। तो ये कितना आएगा? 14.67 - 11.67, ये आएगा आपका 3 एम्पियर। यानी जो टू ओम के अक्रॉस जो वैल्यू है 3 एम्पियर है। इस 1 ओम के अक्रॉस जो है, इस 1 ओम के अक्रॉस वो रहेगी i1 - i2, क्योंकि i1 बड़ा है, i2 छोटा है, तो i1 - i2 ये आ जाएगी आपकी 25.67 - 14.67। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 11 एम्पियर। ठीक है, चौथी जो इस 1 ओम के अक्रॉस है, करंट अक्रॉस 1 ओम, वो आएगी आपकी i1 - i3। i1 बड़ा है, i3 कम है, तो i1 - i3 यानी 25.67 माइनस i3 क्या है आपका? 11.67। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 14 एम्पियर। ठीक है, इसको थोड़ा रफ कर देते हैं, फिर करते हैं, ऐसे बड़ा मोछ हो जाएगा। ये तो आप समझ गए होंगे। तो ये कह रहे थे हम, ये देखिए इसके क्रॉस कितना करंट आएगा? i3 के क्रॉस, ऑब्वियस सी बात है i3 ही आएगा। i3 कितना है? 11.67 एम्पियर। इसी तरीके से i2 ओम के क्रॉस, इसके क्रॉस कितना करंट आएगा? वो आएगा मेरा i3 - i2 या i2 - i3। i2 ज़्यादा है, i3 कम है, तो i2 - i3 हम लेते हैं, तो ये आज कितना जाएगा? 14.67 माइनस 11.67 यानी 3.0 एम्पियर। इसी तरीके से i1 ओम इसके क्रॉस, ये वाला i1 ओम ये है, इसके क्रॉस आ जाएगा i1 - i2, क्योंकि i1 बड़ा है, i2 छोटा है, तो 25.67 माइनस 14.67, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 11 एम्पियर, 00 एम्पियर। इसी तरीके से i अक्रॉस 1 ओम कितना आएगा? इस 1 ओम के अक्रॉस ये आएगा i1 - i3, क्योंकि i1 बड़ा है, i1 - i3, तो ये आ जाएगा 25.67 माइनस 11.67, आ जाएगा 14.00 एम्पियर। तो याद रखिएगा, इस तरीके से i3 के क्रॉस, i2 के क्रॉस, i1 के क्रॉस इतनी वैल्यू आएगी, ये वैल्यू याद रखिएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, i2 - i3 कर रहे हैं, i1 - i2 कर रहे हैं, i1 - i3 कर रहे हैं, तो मतलब जान रहे हैं, अगर इसको हम थोड़ा सा मिटा दें, ये इसके क्रॉस 1 ओम है, ये 1 ओम है, ये 2 ओम है, और ये आपका 3 ओम। ठीक है, तो अगर हम इस 1 ओम के क्रॉस बात करें और ये बोला है कि i1 - i3, मतलब कि करंट हम ऐसे मानते हैं जब i1 - i3 करते हैं, तो करंट यहाँ पे ऐसे फ्लो हो रहा है। इसके क्रॉस बोला है 1 ओम के क्रॉस ये i1 - i2, इसके क्रॉस बोला i1 - i2, तो हम इसके क्रॉस भी इधर ही करंट मानेंगे, इधर करंट नहीं बढ़ेगा। i2 के क्रॉस क्यों बोला है? i2 - i3, यानी अगर हम i2 ऐसे मानते तो करंट इसके क्रॉस ऐसे बहेगा, और i3 तो ऐसे ही हम माने थे, तो ऐसे ही आएगा। तो पॉजिटिव का वैल्यू मतलब है, अगर i2 - i3 है तो लूप 1 में जो हम करंट कंसीडर, लूप 2 में जो करंट कंसीडर किए थे, उसी डायरेक्शन में मेरा करंट बहने वाला है। अगर हम i1 - i2 कंसीडर किए तो मतलब कि i1 में जो हम लूप कंसीडर किए थे, जो करंट का डायरेक्शन कंसीडर किए थे, उसी डायरेक्शन में करंट बहने वाला है। उसके अलावा अगर i1 - i3 है, तो इस i1 - i3 में हम जो लूप 1 में करंट का डायरेक्शन कंसीडर किए थे, उसी डायरेक्शन में करंट बहने वाला है। तो बहुत सारी चीजें हम यहाँ से सीख सकते हैं, बहुत सारी चीजें। ठीक है,
तो ये तो एक लूप का एनालिसिस हो गया। चलिए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। सो स्टूडेंट ये क्वेश्चन कंसिडर कीजिएगा जरा। अब आप कहेंगे सर ये तो आसान है, तो लगाइए। एक लूप करंट यहाँ पे लगा लीजिए, एक लूप करंट यहाँ पे लगा लीजिए, इसको I1 मानिए, इसको I2 मानिए, लगाइए इसको। ठीक है, तो लगाते हैं अपने। तो ऑब्वियस सी बात है, लूप 1 को कंसिडर करते हैं। 5 - 2I1 - 6 I1 में है, I2 ऐसे जा रहा है, I1 ऐसे आ रहा है, I1 में है, तो I1 - I2 इज इक्वल टू 0। तो आ जाएगा 5 = 2I1 + 6I1 - 6I2। तो यहाँ से आ जाएगा 8I1 - 6I2 इज इक्वल टू 5। ये आपका जो है फर्स्ट इक्वेशन हो गया, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मानिएगा। इसी तरीके से आप लूप 2 में लगाइए। लूप 2 में आप लगाइए, इन लूप 2 क्या आएगा, -6 × I2 में है तो I2 - I1 हम करेंगे, -7I2। अब देखिएगा माइनस से प्लस आ रहा है तो एनर्जी बढ़ रही है तो प्लस आएगा, +14 = 0। अब इस पूरे को इधर ले आइए तो आसान पड़ेगा। 6I2 - 6I1 + 7I2 = 14, यानी -6I1 + 13I2 = 14। आपका ये दूसरा इक्वेशन हो गया। ये दूसरा इक्वेशन है। अब हमें हर ब्रांच में रेजिस्टेंस मालूम करना है, इसके क्रॉस पावर भी बताना है। ठीक है, याद रखिए, इसके क्रॉस पावर भी बताएंगे, सब कुछ करेंगे। अब हर ब्रांच में सबसे पहले I1 I2 मालूम कीजिए, जो ब्रांच करंट है वो मालूम कीजिए। जब ये मालूम चलेगा तभी आगे की चीजें मालूम चल पाएंगी। चलिए कैलकुलेटर में रखिए, ये 2 इक्वेशन है तो 2 इक्वेशन अननोन 2 डालेंगे। 8I1 - 6I2 = 5। इसी प्रकार से -6I1 + 13I2 = 14। तो जो करंट की वैल्यू आ रही है I1 की, वो I1 की वैल्यू आएगी मेरी 2.19। कैलकुलेट कीजिएगा क्या इतनी आ रही है, 2.191। I2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2.088 एम्पियर। इतनी I1 और I2 की वैल्यू आ रही है, राइट। यानी जो लूप करंट है इतनी वैल्यू आ रही है। अब डिफरेंट करंट में हम यहाँ पे जो है ब्रांच करंट निकालते हैं। सबसे पहले करंट अक्रॉस 2 ओम, ये क्या हो जाएगा, वो I1 ही है, I1 ही है, इसके अक्रॉस I1 ही तो फ्लो कर रहा है ना, ये I1 ही है। और ये कितना हो जाएगा, 2.191 एम्पियर। इसी प्रकार से करंट अक्रॉस 7 ओम क्या है, चूंकि हम ऐसे करंट माने हैं तो इसके अक्रॉस 7 ओम भी मेरा क्या है, I2 ही है। अरे I2 कितना है, 2.088 एम्पियर। और करंट अक्रॉस 6 ओम क्या है, ये I1 - I2 हो गया, I2 - I1, I1 बड़ा है I2 से, तो यहाँ से आ जाएगा I1 - I2। तो यहाँ से आ जाएगा आंसर 2.191 - 2.088। ध्यान से देखिएगा, 0.103 एम्पियर, बहुत कम करंट आ रहा है। ठीक है, फिर भी हम इसको लेते हैं 0.013 एम्पियर, ये 2.088 एम्पियर, ये 2.191 एम्पियर, ये। ठीक है, ये तो करंट आ गया। अगर हमसे पूछे भाई कि पावर अक्रॉस 5 वोल्ट क्या है, पावर अक्रॉस 5 वोल्ट क्या है, तो क्या होगा, 5 × I1, 5 × I1, I1 कितना है, 5 × 2.191, कितना आ जाएगा, कैलकुलेट कीजिए, 2.191 × 5, 2.191 × 5, 10.955 वाट आ जाएगा क्या, 10.955 वाट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से अगर हमें 14 वोल्ट के क्रॉस मालूम करना हो, पावर कितना है, वो आ जाएगा मेरा 14 × I2, 14 × I2, 14 × I2, यानी 14 × 2.088, 2.088, ये कितना आएगा, कैलकुलेट करें, 14 × 2.088, 14 × 2.088, ये आएगा आपका 29.232 वाट। ठीक है, ये पावर हो गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा रफ करते हैं क्योंकि जगह तो यहाँ है नहीं। हम रेजिस्टेंस के क्रॉस कितना पावर डिसिपेट हो रहा है वो भी कैलकुलेट करते हैं। सब कुछ हमें आना जरूरी है। ठीक है,
इसको रहने देते हैं। अब देखिए, अब हमें पावर अक्रॉस 2 ओम मालूम करना है। क्या हो जाएगा, I1 स्क्वायर इंटू 2, क्योंकि इसके क्रॉस I1 ही फ्लो कर रहा है। I1 कितना है, I1 2.191 है, 2.191 का होल स्क्वायर इंटू 2। कैलकुलेट कीजिए ना कितना आ रहा है, 2.191 का होल स्क्वायर इंटू 2, ये आ रहा है 9.6 वाट। नोट कीजिएगा, पावर अक्रॉस 6 ओम, ये कितना आएगा, ये आएगा I1 माइनस I2 कितना आ रहा है, 0.103, 0.103 का स्क्वायर इंटू 6। देखिए कितना आएगा, 0.103 का स्क्वायर इंटू 6, लगभग 0.063 वाट, बहुत कम। अब पावर अक्रॉस 7 ओम में कैलकुलेट कीजिए कितना आएगा। 7 ओम के अक्रॉस I2 बह रहा है 2.088, I2 का स्क्वायर इंटू 7 यानी 2.088 का होल स्क्वायर इंटू 7। कैलकुलेट कीजिए कितना आ रहा है, 2.088 का होल स्क्वायर इंटू 7, 30.518 वाट आ रहा है, 30.518 वाट आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हमको पावर भी कैलकुलेट करना हो कि किसी भी रेजिस्टेंस के क्रॉस, किसी भी वोल्टेज सोर्स के क्रॉस पावर कितना हो रहा है, कितना डेवलप हो रहा है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। बहुत आसानी से कैलकुलेटर की मदद से आसानी से कर सकते हैं। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, वहाँ पे भी कैलकुलेटर होता है, वहाँ पे आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, बशर्ते आपको इजी कैलकुलेशन देगा। खाली पावर के लिए आपको कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने करवाए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो आज का क्लास मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। कल जो मैं है पावर एब्जॉर्ब और पावर डिलीवर के बारे में थोड़ा बताऊंगा, उसके बाद सुपरपोजिशन के और इसके बेसिकली जो मैश एनालिसिस, उसकी बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, गेट के भी क्वेश्चंस कराऊंगा और इसके भी बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। अभी हमको आगे नहीं बढ़ना है, आगे एक एनालिसिस है जिसको सुपर मैश एनालिसिस कहते हैं, उसको बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं। सबसे पहले मैश एनालिसिस खूब क्वेश्चंस हो जाए, इतने क्वेश्चंस हो जाए कि आपको प्रैक्टिस आ जाए। ठीक है, बहुत क्वेश्चन कराने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, पूरे क्वेश्चंस कराऊंगा। और आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो पे बने रहें। अगर आप मेरे वीडियो पे न्यू हैं तो पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बगल के राइट में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए, जिससे आप मेरे रेगुलर वीडियोस के नोटिफिकेशन पा पाएंगे, अच्छे से ले पाएंगे। और मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने डाउट कमेंट कर सकते हैं। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, टेलीग्राम सबका मैंने लिंक डाला हुआ है। आप जाके वहाँ पे मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मेरे को लाइक कर सकते हैं। अब प्लीज़ अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए जिसको नेटवर्क नहीं आता हो। बेसिक से मैं पढ़ा रहा हूँ, अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, अच्छे से आपको समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको नेटवर्क समझने में। ठीक है, बहुत बेसिक एनालिसिस मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये सब आपको समझ में आएगा। और आज के क्लास में यही एंड करता हूँ, नेक्स्ट में देखेंगे अच्छे से कॉन्सेप्ट में। ठीक है, और आप देखते रहिए मेरा चैनल अच्छे से। तब कल फिर मिलेंगे आपका पावर डिलीवर, पावर एब्जॉर्ब के कॉन्सेप्ट के साथ। उसके अलावा न्यूमेरिकल्स कराएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।